किसान रहता था जिसका नाम हरी था। हरी बहुत साधारण और मेहनती व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसे वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से खेती करके उपजाऊ बनाए रखने की कोशिश करता था। हरी के परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे और एक बैल था जिसका नाम मोती था। मोती हरी का सबसे प्रिय साथी था और उसके बिना हरी की जिंदगी अधूरी थी। हरी का गांव पहाड़ियों और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते थे और हर त्योहार को मिलजुल कर मनाते थे। हरी भी गांव के अन्य किसानों की तरह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था, लेकिन उसकी मेहनत और लगन उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। वह अपने काम को बड़े ही ध्यान और प्रेम से करता था और इसी कारण उसकी फसलें हमेशा अच्छी होती थीं। हरी का जीवन सरल था, लेकिन उसमें संतोष और खुशहाली थी। उसके पास जो थोड़ा बहुत था उससे वह और उसका परिवार खुश थे। लेकिन हरी के जीवन में एक बड़ी चुनौती आने वाली थी। गांव का मुखिया, जिसका नाम ठाकुर प्रताप सिंह था, बहुत ही धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था। ठाकुर के पास गांव की अधिकतर जमीनें थीं, लेकिन उसकी निगाहें हरी की उस उपजाऊ जमीन पर थीं जिसे उसने अपनी मेहनत से हरा भरा किया था। ठाकुर ने कई बार हरी से उसकी जमीन खरीदने की कोशिश की, लेकिन हरी ने हर बार मना कर दिया। एक दिन ठाकुर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हरी की जमीन पर कब्जा करने का मन बना लिया। उसने अपने आदमियों को भेजा और हरी की फसल को नष्ट करवा दिया। हरी का दिल टूट गया। उसकी मेहनत, जिसका फल उसे हर साल मिलता था, अब राख में बदल चुका था। हरी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करेगा। उसकी पत्नी भी दुखी थी, लेकिन उसने हरी को समझाया कि हिम्मत हारने से कुछ हासिल नहीं होगा। हरी ने अपनी पत्नी की बात मानकर नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला किया। उसने अपनी जमीन को फिर से जोता और बीज बोए। इस बार उसकी मेहनत और ज्यादा थी, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने दिन रात एक कर दिया और मोती भी उसका साथ देने में पीछे नहीं हटा। कुछ महीनों बाद हरी की फसलें पहले से भी ज्यादा अच्छी होती थीं। हरी का जीवन सरल था, लेकिन उसमें संतोष और खुशहाली थी। उसके पास जो थोड़ा बहुत था उससे वह और उसका परिवार खुश थे। लेकिन हरी के जीवन में एक बड़ी चुनौती आने वाली थी। गांव का मुखिया, जिसका नाम ठाकुर प्रताप सिंह था, बहुत ही धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था। ठाकुर के पास गांव की अधिकतर जमीनें थीं, लेकिन उसकी निगाहें हरी की उस उपजाऊ जमीन पर थीं जिसे उसने अपनी मेहनत से हरा भरा किया था। ठाकुर ने कई बार हरी से उसकी जमीन खरीदने की कोशिश की, लेकिन हरी ने हर बार मना कर दिया। एक दिन ठाकुर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हरी की जमीन पर कब्जा करने का मन बना लिया। उसने अपने आदमियों को भेजा और हरी की फसल को नष्ट करवा दिया। हरी का दिल टूट गया। उसकी मेहनत, जिसका फल उसे हर साल मिलता था, अब राख में बदल चुका था। हरी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करेगा। उसकी पत्नी भी दुखी थी, लेकिन उसने हरी को समझाया कि हिम्मत हारने से कुछ हासिल नहीं होगा। हरी ने अपनी पत्नी की बात मानकर नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला किया। उसने अपनी जमीन को फिर से जोता और बीज बोए। इस बार उसकी मेहनत और ज्यादा थी, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने दिन रात एक कर दिया और मोती भी उसका साथ देने में पीछे नहीं हटा। कुछ महीनों बाद हरी की फसलें पहले से भी ज्यादा अच्छी हुईं। हरी ने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि कोई भी ताकत उसके संकल्प को तोड़ नहीं सकती। गांव के लोग उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी सुनकर प्रेरित हुए और उन्होंने ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने ठाकुर को उसकी गलतियों का एहसास दिलाया और उसे हरी से माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। हरी की ईमानदारी और निष्ठा की जीत हुई। ठाकुर ने न केवल माफी मांगी, बल्कि हरी को उसकी जमीन के साथ साथ और भी जमीनें उपहार में दी, ताकि वह अपनी खेती को और बढ़ा सके। हरी ने उस जमीन को भी अपने परिश्रम से उपजाऊ बना दिया और गांव के बाकी किसानों की भी मदद की। अब हरी गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया था। उसकी कहानी गांव के हर घर में सुनाई जाती थी। लोग उसे आदर्श मानते थे और उसकी तरह मेहनती और ईमानदार बनने की कोशिश करते थे। हरी ने अपनी मेहनत, निष्ठा और संघर्ष से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। हरी के जीवन ने ये संदेश दिया कि अगर इंसान में हिम्मत और लगन हो, तो वह किसी